दुआ ने कहा हम शादी कर लें, मैंने कर दिया मना। बिस्मिल्लाह, हम तो बिल्कुल यहाँ बेवकूफ लग रहे हैं। अल्लाह हमें इन जैसा अंजाम ना दिखाए। नायला, बेटा, क्या तुम मुझे गम दे के मारना चाहते हो? जवाब दो अजलान। दुआ से शादी नहीं करूंगा मैं अब। जवाब सुन लिया? यहाँ देखो, मैं तुम्हें आग कर दूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। कसम से मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। दुआ भरोसे लायक नहीं है। इसका मकसद बस एक ही है शादी का। तलाक लेकर छीन लेगी मेरी बेटी को ये मुझसे। और ये मशवरा इनके वकील ने दिया है। अब तो समझ नहीं आ रहा किसका साथ दूं। क्या मतलब मशवरा वकील ने दिया है? दुआ बताओ क्या झूठ है ये सब? खामोश क्यों हो गई अचानक? कहो ना, सुन रहे हैं सब। प्लीज कुछ कहो। क्या तुम मेरा पीछा करवा रहे हो? तो ये चोर तो बहुत जल्दी पकड़ा गया नहीं? मगर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कामयाब नहीं हो पाओगी तुम। तुमने मेरे पीछे आदमी लगाया हुआ है। हाँ, लगाया हुआ है। सही समझा तुमने। कुछ गलत किया मैंने? अगर मैं इस औरत पर भरोसा करके इससे दोबारा शादी कर लेता तो पता है क्या होता? कुछ दिन बाद तलाक का नोटिस आता और बच्ची छिन जाती। तो हाँ, यकीन नहीं है तुम पे? नहीं है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमाइए, क्या हो रहा है यहाँ पर? बेटी, क्या ये सब सच है? मैं वकील से मिल रही हूँ, लेकिन मेरा मकसद वाज़ेह हो चुका है। क्या हुआ? क्या हुआ? सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हो पाया? यही चाहती थी ना कि बाद में तुम तलाक ले लोगी और फिर बच्ची को छीन लोगी। तुम जरा भी ईमानदार होती बहुत अच्छा होता। खुदा के वास्ते, जैसे तुम बहुत ईमानदार इंसान। हर चीज को घुमा फिरा कर एक ही बात पर ले आती हो तुम। तुमने माफ नहीं किया मुझे तो वापस क्यों आई? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया असलान। आप सब ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस घर में वापस आऊं। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। अम्मी प्लीज ऐसा मत कहें। माफ कर दीजिएगा मुझे अम्मी। तुम लोगों के रोजाना के झगड़ों की वजह से मैं अपना ख्याल भी नहीं रख सकती हूँ। किस किस्म के लोग हो तुम? बाबा, बस, अब सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है।